ये वीडियो सीरीज़ फेडरल बोर्ड क्लास 9th की फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स पे स्पेशली तवज्जो देंगे और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको चैप्टर्स भी सिखाएं तो काइंडली कमेंट्स में अपने व्यूज़ लाजमी शेयर करें। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इनके न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। यानी प्रीफिक्सेस वो होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम है, ग्राम से पहले आप किलो लगा दो, मिली लगा दो, मेगा लगा दो, गीगा लगा दो। इस तरह माइक्रो होता है, मिली होता है, मतलब ये सारे जो होते हैं ये प्रीफिक्सेस होते हैं। और क्यों प्रीफिक्सेस में किया जाता है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट, वो इस वजह से किया जाता है कि ये प्रीफिक्सेस जो हैं ये लार्जर क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 5000 ग्राम की है, कोई चीज़ 5 लाख ग्राम की है, तो उसको ये कम करके अगर हम किलोग्राम में दिखाएंगे या मेगा में दिखाएंगे तो ये बहुत कम क्वांटिटी में कम स्पेस घेरे बगैर जो है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी तरह कैलकुलेशंस में भी आसानी होती है। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है 5000 ग्राम्स, इसको हमने प्रीफिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो ज़्यादा ग्राम के साथ किलो चलता है और किलो जो होता है वो 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये 10⁻³ है, ये किलो इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी 1000 ग्राम्स 1 किलो में होते हैं। तो जब आप 5000 को ब्रेकअप करेंगे 5 × 1000 में और फिर आप इसको 5 × 10⁻³ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 10⁻³ जो है ये किलो के बराबर है, तो ये 5 kg हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पार्ट बी की तरफ जाएं तो ये 20 लाख वॉट्स हैं। अब जाहिर बात है ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, हमने इसको प्रीफिक्स में यूज़ करना है इस तरह के क्वांटिटी भी छोटी हो जाए और हम आराम से इसकी कैलकुलेशन भी हो जाए। तो हम ऐसा करेंगे कि हम लोग उसको ब्रेकअप कर लेंगे 2 × 10⁻6 में। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो 10⁻6 है वो मेगा के बराबर होता है, तो ये जब हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको 2 मेगावाट लिख सकते हैं। सिमिलरली पार्ट सी जो है इसका, उसमें आप देखें तो ये 52 ये ऑलरेडी जो है प्रीफिक्स में तो मेंशन्ड है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइंटिफिक नोटेशन भी गिवन है 10⁻⁻10। तो अब हमने पूरे का पूरे नंबर को, जो कि ये पूरा का पूरा नंबर है, हमने इसको पूरे को रिप्रेजेंट करना है प्रीफिक्स में। तो हम क्या करेंगे कि ये 52 को भी हम पॉइंट्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि थोड़ा और सिंपल एक्सप्रेशन बन जाए। तो 52 को हमने 5.2 में रिप्रेजेंट किया। अब जब पॉइंट यहाँ से जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर 10⁻1 आ जाएगी और ये हमने इसको भी ब्रेक कर लिया। और साथ हमारे पास 10⁻10 भी है, 10⁻3 भी है जो कि किलो से आई है। आपको पता है कि किलो जो है वो 10⁻3 ग्राम्स के बराबर होता है। तो हमें पता है जब भी हम सिमिलर बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 10⁻1 और 10⁻3 को 10⁻4 हो जाएगा और फिर जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये 10⁻6 हो जाएगा। तो जब ये 10⁻6 है, हमें पता है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो 10⁻6 ग्राम को रिप्रेजेंट करती है, वो है माइक्रो। तो ये हो जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम्स। सिमिलरली आप पार्ट डी की तरफ अगर आएँ तो 225 × 10⁻⁻8 सेकेंड्स है। तो हमने क्या किया, हमने पहले तो 22.5 को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 2.25 कर दिया। जाहिर बात है 0.2 टाइम्स लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो उसकी जगह 100 आ जाएगा। 100 का मतलब है 10⁻2। तो 10⁻2 और -10⁻8 जो है, जाहिर बात है इनकी बेसिस सेम है तो ऐडअप हो जाएंगे और ऐडअप होके ये माइक्रो बना लेंगे, माइक्रो सेकेंड्स। तो आंसर है 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। यानी ये जो प्रीफिक्सेस हैं हम यूज़ करते हैं, माइक्रो, नैनो और पीको जो हैं, ये एक दूसरे से किस तरह जो है वो रिलेट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है हमें पता है, एक पीको जो होता है वो 10⁻12 के को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये बहुत स्मॉलर क्वांटिटी है। विद रिस्पेक्ट टू नैनो, नैनो जो है थोड़ी सी इससे बिगर क्वांटिटी है और ये 10⁻9 को रिप्रेजेंट करती है और माइक्रो 10⁻6 को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आपको पता है कि एक नैनो 10⁻9 को रिप्रेजेंट करता है
और हमने नैनो को इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि इसका और पीको का रिलेशनशिप जो है वो पता चल जाए। तो हम चाहते हैं कि इस नैनो को इस तरह -12 में ले आएँ। तो हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि ये 10⁻⁻12 में आ जाए ताकि पीको आ जाए और उसके जो बैलेंस करने के लिए नंबर होगा वो कोई ना कोई नंबर आएगा। अब अगर मैं एक ऐसा नंबर लाऊं ताकि मैं इसको -12 कर दूं, -12 को -9 करने के लिए मैं 10⁻³ यूज़ करूंगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये 10⁻³ किसको रिप्रेजेंट करता है, 1000 को, और 10⁻⁻12 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पीको को करता है। तो ये 1 नैनो जो है हमारा, ये 1000 पीको के बराबर होता है। आगे चलते हैं। 1 माइक्रो को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल वही हमें स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हम अगर चाह रहे हैं हम इसको नैनो में रिप्रेजेंट करें तो हम किसी तरह हमें -9 लाना होगा। और अगर हम -9 लाते हैं और हमें इसको दोबारा -6 में, क्योंकि ओवरऑल तो हमने माइक्रो ही रखना है, तो हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाए, तो हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये ओवरऑल माइक्रो बने। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाए। तो 10⁻³ जो है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है, 10⁻⁻9 नैनो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 1 माइक्रो 1000 नैनो के बराबर होगा। अब अगर हम पीको को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं माइक्रो में, तो हमें कुछ इस तरह का करना पड़ेगा कि 10⁻⁻12 को किसी तरह -6 में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब क्योंकि माइक्रो जो है वो बड़ी क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू पीको, तो एक पीको जो है उसके अंदर अगर हमने उसको माइक्रो को रिप्रेजेंट करना है तो बहुत पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पीछे जाएगी वो वैल्यू। 10⁻⁻12 को हमने ब्रेक कर दिया इन दोनों में, और हमें पता है कि ये माइक्रो के बराबर होता है और ये इस क्वांटिटी के बराबर होता है जो मैंने नीचे लिखी। तो ओवरऑल ये हम लोगों ने टोटल जो है वो रिलेशंस हमने बता दिए हैं कि क्या रिलेशंस होते हैं माइक्रो, पीको और नैनो के दरमियान। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर्स पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स में हमने इस पूरे के पूरे ग्रोथ रेट को कन्वर्ट करना है। इसमें सारा जो चक्कर है वो आपकी यूनिट्स का है, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ जो है 1 मिलीमीटर पर डे का है। हमने मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में और डे को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। सबसे पहले डे का हम करते हैं क्योंकि आसान है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो एक दिन में कितने हमारे पास सेकंड्स हुए, इन तमाम क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आएगा। अब आएंगे हम मीटर। अब हम मिलीमीटर को चेंज करेंगे नैनोमीटर में, पुराना तरीका ही अपनाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में 1/1000 यानी 10⁻³ मीटर्स होंगे। और -3 को हम लोगों ने नैनोमीटर में किसी इस तरह करना है कि -9 भी आ जाए और उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। तो हम अगर इसको -9, 10⁻⁻9 और 10⁻6 में तोड़ते हैं तो ओवरऑल वैल्यू वही बनेगी जो 10⁻³ है। तो इसकी वजह से 10⁻6 जो है वो 10 लैक्स बनता है और 10⁻9 जो है वो हमारे पास नैनो बनता है, यानी नैनोमीटर बनता है। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास 10 लैक्स नैनोमीटर में। आगे जो है बहुत ही आसान है। रेट ऑफ ग्रोथ हमने नैनोमीटर पर सेकंड में निकालना था, तो सबसे पहले हमने डे की वैल्यू लिखी, एक डे में कितने सेकंड्स होते हैं। उसके बाद हमने मिलीमीटर की वैल्यू लिख दी कि 1 मिलीमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल रेट आता है नैनोमीटर पर सेकंड में वो ये आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स या लॉन्ग वैल्यू को एक छोटी वैल्यू, यानी आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड, अगर आप कहें तो ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट कर दे। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर कहीं तो यूनिट मेंशनड ही नहीं है, तो ऐसा यूनिट में किस तरह कन्वर्ट होगा? उसका ये आंसर है कि सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी भी बड़ी वैल्यू को एक छोटी वैल्यू में इस तरह रिप्रेजेंट करना कि कॉम्प्लेक्सिटी शो ना हो। पहला पार्ट आप देखें 1168 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 है। इसको हमने 1.168 में कन्वर्ट किया तो उसकी वजह से 10⁻³ आ गया और ये ऑलरेडी मौजूद था। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे 10⁻²24 आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
32 को भी इसी तरह हमने 3.2 में कन्वर्ट किया और 10 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3.2 में कन्वर्ट करने के बाद 10 आता है और ये वैल्यू हमारे पास आई। उसके बाद पार्ट सी की तरफ आप आएँ, उसमें भी हमने वही पुराना तरीका ही आजमाया है, लेकिन इस बार जो है किलोग्राम यहाँ पे मेंशन है। तो हमने इसको इस तरह कन्वर्ट करना है कि ये जो वैल्यू है ये छोटी भी दिखे और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाए। 725 को हमने 7.25 में कन्वर्ट किया, उसकी जगह 100 आ गया। 100 यानी 10 टू पावर 2, 10 टू पावर -5 है और किलो की वजह से हमारे पास 10 टू पावर 3 आ गया। 7.25 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को हमने जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 10 टू रेज़ -5 प्लस 5, दोनों आपस में कैंसिल, तो 10 टू पावर 0 जो होती है वो 1 होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आंसर आपका 7.25 ग्राम्स आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन भी बहुत आसान है, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ -8 है। अब हम चाहते हैं कि ये 0.02 को थोड़ा मतलब दिखने में तो अच्छा लगे, पॉइंट्स में मेंशनड है, तो हम करते हैं इसको हम 2 में मेंशन करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं 2 में। तो 2 में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट हमें फॉरवर्ड बढ़ाना पड़ेगा 2 टाइम्स, तो 10 टू पावर -2 आ जाएगा क्योंकि हम राइट साइड पर बढ़ा रहे हैं, और 10 टू पावर -8 जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से सॉल्व करके हमारे पास आंसर ये आता है। सिमिलर क्वेश्चन जो हैं वो 1.5 प्रॉब्लम में भी है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास 6400 किलोमीटर्स है, इसको हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ये ज़ीरोज़ हट जाएँ और 6.4 में कन्वर्ट कर दें इसको, क्योंकि ये मतलब दिखने में अच्छी लगती है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम हो जाती है। तो जब हम पॉइंट को, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी चीज़ पर पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो जब इसको हम शिफ्ट करवाएंगे तो 3 टाइम शिफ्ट कराएंगे तो 10 टू पावर 3 आ जाएगा, किलो की वजह से 10 टू पावर 3 आ जाएगा और मीटर्स वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और टोटल हमारे पास आंसर आएगा 6.4 10 टू रेज़ 6 मीटर्स। सिमिलरली दूसरा पार्ट भी ऐसा है कि हमने बहुत बड़ी वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू में मेंशन करना है ताकि ऐसा यूनिट में हम इसको कन्वर्ट कर सकें। किलोमीटर्स ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट मीटर्स है। तो सबसे पहले हमने इसको खोला 3.8, यानी पॉइंट इधर था तो हमने इसको 5 टाइम्स यहाँ पर शिफ्ट किया, जिसकी वजह से 10 टू पावर 5 आ गया और पॉइंट यहाँ पर आ गया, और किलो को हमने जब कन्वर्ट किया 10 टू पावर 3 में तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू ये आई है, क्योंकि हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू पावर 8 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों की बेसिस सेम है और वही पुराना तरीका, बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। नेक्स्ट हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ये बहुत बड़ी वैल्यू है वेलोसिटी की, हमें पता है ये वेलोसिटी का यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड। तो आप ये देख सकते हैं कि 300 लैक्स की वैल्यू है, और ऐसा यूनिट में रहते हुए हम लोगों ने इसको स्मॉलर वैल्यू में ही चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, हमने इसको इस तरह शिफ्ट करना है कि ये 3 तक आ जाए ताकि दिखने में अच्छा लगे और कम कॉम्प्लेक्स लगे। तो उसके लिए हम लोग इसको 8 पॉइंट्स जो है यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और पॉइंट हम इधर ले आएंगे, जिसकी वजह से ये 10 टू पावर 8 यहाँ पर आ जाएगा और वैल्यू जो है वो कम कॉम्प्लेक्स दिखेगी। नेक्स्ट है सेकेंड इन अ डे। हमें पहले भी ये कर चुके हैं कि एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड्स, जो कि टोटल मिलके एक दिन में 86,400 सेकेंड्स बनाता है। और उसको हम लोगों ने ऐसा ही में लिखना है, तो हम लोग पॉइंट को जो कि यहाँ पर मौजूद है शिफ्ट करके 8.64 कर देंगे, जिसके बाद 10 टू पावर 4 सेकेंड्स इसके साथ एज एन एक्सपोनेंशियल वैल्यू लग जाएगा। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत माइन्यूट से माइन्यूट मेजरमेंट्स करने के लिए काम आता है। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज भी है जो कि इसी तरह की मेजरमेंट्स करने के लिए काम आता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये तमाम थ्योरी पता होगी ताकि मैं आपको ये न्यूमेरिकल समझा सकूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ थोड़ा बहुत गाइड करता रहूँगा। तो इस न्यूमेरिकल में वो ये कह रहा है कि जो जॉज हैं वर्नियर कैलिपर के, उसके बारे में बता रहा है कि जब उसको हमने क्लोज़ किया और कोई ना कोई ज़ाहिर बात उन्होंने ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो राइट साइड पर है उसके मेन स्केल के, सच डैट के 4th डिवीज़न जो वर्नियर स्केल की है वो कंसाइड कर रही है मेन स्केल के डिवीज़न से। तो हमने ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन मालूम करनी है। तो नंबर ऑफ डिवीज़न जो कंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल से वो 4 है, और लीस्ट काउंट गिवन है जो कि 0.01 सेंटीमीटर्स है। तो हमें पता है कि ज़ीरो एरर का जो फॉर्मूला होता है वो हम लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस वर्नियर स्केल की रीडिंग से जो कि कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल से। तो हमने क्या किया, हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 से,
तो हमारे पास ये आंसर आया। अब चूंकि जो वर्नियर कैलिपर का जो स्केल है वो राइट साइड पर है, जो कि ज़ीरो उसका वो मेन स्केल के राइट साइड पर है, हमें पता है कि जब राइट साइड पर होता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये जो है हमारे पास ये पॉजिटिव है। अब जीरो करेक्शन जब होता है, हमें जाहिर बात है जीरो करेक्शन जीरो एरर का नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोगों ने वो एरर उसमें से माइनस करना है ताकि रीडिंग सही है, तो वो हमने नेगेटिव रखी। दूसरा जो है वो स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज के अंदर जाहिर बात है एक सर्कुलर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है जिस पे इंडेक्स लाइन होती है। तो स्क्रू गेज यहाँ पे बताया हुआ है कि उसकी 50 डिवीजन है उसके सर्कुलर स्केल के ऊपर, और जो पिच है, पिच क्या होती है, जो कि पर डिवीजन कितना वो बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, तो पिच जो है वो उन्होंने बताई हुई है 0.5 मिलीमीटर है। और लीस्ट काउंट, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है, हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, तो लीस्ट काउंट उसने हमने वो मालूम करना है। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बुक में भी गिवन है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। तो ये तो सिंपल फार्मूला है जो कि हमने पुट करना है, हमारे पास वैल्यू आ रही है लीस्ट काउंट की 0.01 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें से कौन सी हैं ऐसी क्वांटिटीज जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहले को चेक करते हैं। पहले में 3.0066 है, इसका मतलब ये दो ज़ीरोज़ जो कि दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। पार्ट बी की तरफ आते हैं। 0.00309। अब ये जो है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 हैं। क्यों 3 हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़ीरोज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेसिंग, मतलब वो ज़ीरोज़ जो कि स्पेसिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ हुए हैं, यानी ये दो ज़ीरो स्पेसिंग के लिए यूज़ हुए हैं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 309। तो एक तो बी हो गया। अब पार्ट सी की तरफ आते हैं। 5.05 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27, -27 की वजह से ये ज़ीरोज़ 27 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब इसके पहले जो है 26 के करीब जो हैं वो ज़ीरोज़ होंगे, जाहिर बात है वो स्पेसिंग के लिए होंगे, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो बचेंगे ये सिर्फ 3, और ये ज़ीरो यहाँ पर पॉइंट होगा नहीं, और दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान मौजूद है, तो टोटल हुए 3। तो इसका मतलब बी और सी जो हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर रखते हैं। सिमिलरली डी जो है ये इसके अंदर दो ज़ीरोज़ हैं, सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन टोटल ओवरऑल ये हो गए 4। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.9 की तरफ पार्ट ए है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स मांगी हुई हैं। पार्ट ए के अंदर 4 हैं क्योंकि दो ज़ीरोज़ दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान आ रहे हैं। इसी तरह पार्ट बी के अंदर जो हैं ये दो ज़ीरोज़ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो ये टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, मैंने जैसे पहले समझाया था कि ये पॉइंट्स शिफ्ट कर जाएंगे बाद में, बहुत सारे ज़ीरोज़ दरमियान में आ जाएंगे, स्पेसिंग करेंगे, तो ये इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इस वाले में 4 हैं। आखिरी हम देखेंगे चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर्स वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये है कि लेंथ और विड्थ दी हुई है, हमने एरिया मालूम करना है। एरिया के लिए हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर हमारे पास आया। अब इस आंसर के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको रखना है। उन्होंने पूछा है कि रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो रीज़नेबल देखा जाए तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं रीज़नेबल वो 2 दिख रही हैं, यानी ये 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि इस नंबर की प्रॉपर निशानदेही कर रही हैं कि ये 36 है। उसके अलावा ये जो हैं इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इस वजह से एरिया आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरमेंट्स के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि काइनेमेटिक्स है वो कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।